तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में विज्ञान का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको 2 प्रश्न पत्र बता चुकी हूँ, सेट ए और सेट बी। इसके बाद सेट डी, ई और एफ रहेंगे। तो 21 मार्च के लिए मैं आपको केवल मात्र 6 मॉडल पेपर दूंगी, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। और 21 मार्च के दिन आपका इन 6 प्रश्न पत्र से आउट एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। वास्तव में यदि आपने सोच कर रखी है कि मुझे 75 में से 75 नंबर लेकर आना है, तो ये 6 क्लास आप अटेंड करें, आप 75 में से 75 नंबर पाएंगे। ठीक है, जो आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके जल के साथ जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की उदासीनीकरण अभिक्रिया की रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका आंसर है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जब हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की जल के साथ क्रिया करेंगे तो इसमें से ऊष्मा उत्सर्जन होगी, यानी कि ऊष्मा मुक्त होगी, और जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहती है। और जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, जिसमें ऊष्मा समाहित होती है, वो रहेगी आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगला है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है लिक्विड में। ठीक है, क्या है वो, मरकरी यानी कि पारा, सोडियम आपने देखा, एल्यूमिनियम की जिंक। तो इसका आंसर है आपका मरकरी, यानी कि जो पारा है वो आपका द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तीसरा है अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन होता है। ठीक है, जो अमीबा है और पैरामीशियम है उसमें किस तरह का अवशोषण होता है। श्वसन मैंने गलती से कुछ और ही बोल दिया, श्वसन ही है। ठीक है, श्वसन होता है कौन सा, परासरण, फेफड़े, गलफड़े के श्वसन नाल से। तो किससे होता है श्वसन इनमें, तो इसका आंसर है श्वसन नाल से। ठीक है, चौथा है परागकोश में होते हैं। सभी को पता है परागकोश में क्या होते हैं, और जिनको नहीं पता है वो तो अरपट सरपट ठोक देंगे। ठीक है, तो परागकोश में होते हैं परागकण। क्या रहेगा, परागकण। ये थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट यहाँ पे होगा, है परागकण। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें मिस प्रिंट हो गई है, उसको आप ठीक है अनदेखा करें। पांचवा है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, सभी को पता है यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। 23 गुणसूत्र, कितने, 23 जोड़े गुणसूत्र। छठा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। और ये बाकी के किसके हैं, 3। वोल्ट किसका है, विभव, ये विभवांतर। ठीक है, विभव और विभवांतर का, विभवांतर का। ठीक है, जो एम्पियर है वो है आपका विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का। वाट विद्युत शक्ति का, किसका रहेगा, विद्युत शक्ति का। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का ए, दूसरे का ए मरकरी, तीसरा आपका फ्रॉम द ये वाला डी। ठीक है, चौथा परागकण, ये डी रहेगा, इसका ए रहेगा, इसका ओम रहेगा। हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों, ठीक है, किसका, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है।
तो ये है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिकारकों के बीच में आयन कौन है आपके, धनायन और ऋण आयन। इनका क्या होगा, आदान प्रदान है कि जो धन आयन है वो ऋण आयन की जगह चला जाएगा, जो ऋण आयन है वो आपका धनायन की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आदान प्रदान होना। दूसरा है सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। एसिटिक, कौन सा, एसिटिक अम्ल, जो 6 से 10% रहता है। कितना, 6 से 10%। तीसरा है 2 या 2 से, ये यहाँ पे 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। मिश्र धातु क्या कहेंगे, मिश्र धातु। चौथा है किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के खालिस्तान होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। पांचवा है ओजोन यानी कि O3 के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो कितने, 3, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3 हो गया। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए हो गया। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसमें एसिटिक एसिड आएगा, मेटल लाइड, ठीक है, इसमें 3 आपका 5वें में। चलिए इसके बाद में है सत्य असत्य लिखे। पहला है कि कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है। तो ये आपका असत्य है। क्या है ये आपका असत्य, क्योंकि कार्बन विद्युत संयोजी बंध नहीं बनाता, ये सहसंयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। दूसरा है लाल एवं सफ़ेद पुष्प के संकरण से F2PD में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं। तो यह है आपके असत्य। तीसरा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सत्य। चौथा, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। असत्य। पांचवा है वे पदार्थ जो जैविक क्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो यह है आपका असत्य। वो आपके जैव निम्नीकरणी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जैव निम्नीकरणी, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले स्क्रीनशॉट। पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, ठीक है। तीसरा आपका राइट रहेगा, चौथा रोंग और 5वां रोंग, ठीक है। चलिए अब है आपकी जोड़ी। चलिए तो जोड़ी का मिलान अच्छे से कर लेते हैं। पहली जोड़ी है वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। दूसरी अंडा से एस्ट्रोजन। लेंस की क्षमता, डायोप्टर, वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म, विभवांतर, ओल्ट, चुंबकीय पदार्थ, लोहा, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपकी ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी। चलिए 2 नंबर में आपके डाल देती हूँ ये प्रिज्म। चौथी है ये आपकी आयरन, लोहा, एबिसिक अम्ल पहली, वोल्ट 5वीं रहेगी, डायोप्टर और ये एस्ट्रोजन, ठीक है, हो गए। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ उसका आंसर उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है।
गिजार्ड में, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहेंगे? सिनेप्स। चौथा है अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आमीटर। किसके द्वारा? आमीटर के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से, हो गया। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले। छठा प्रश्न है, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? सातवां, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकलित किया गया है? जनन क्यों आवश्यक है? ऋतुस्राव क्यों होता है? मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, ठीक है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? और अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दी है, आप उन पर कॉल करें, जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन। तो यह आपका 14वां प्रश्न विभव और विभवांतर को समझाना है, ठीक है। यहाँ से आपका 15वां प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट ले और देखिए, सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है जो 21 मार्च के दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका 18वां है, धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ से ले गैल्वेनोमीटर को आपको परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए, भरोसा रखिए, सारी चीज़ें मैं आपको वही दूंगी जो आपकी 21 मार्च के दिन पूछी जाएगी, ठीक है। तो यह है आपका 22वां प्रश्न, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और इस प्रश्न पत्र की पूरी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन पर ज़रूर कॉल करें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन में भी ऐड कर लिया जाएगा और पूरे प्रश्न पत्र की PDF भी दे दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक का फुल सॉल्यूशन हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। जब तक आप प्रश्नों को समझे, किस तरह के प्रश्न आपकी आएंगे, कैसे प्रश्न किस नंबर में पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें सॉल्यूशन के साथ में, और प्रश्नों को आप अच्छे से समझें। तो मैं आपको 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ 21 मार्च के लिए। आप केवल इन 6 मॉडल पेपर को कंप्लीट करें और 6 क्लास अटेंड कर लीजिए, आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। आपका एक भी प्रश्न आउट नहीं जाने वाला है 21 मार्च के दिन, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी के फुल सॉल्यूशन के साथ।